हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सच में वो राज्यों का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर की जय जयकार करें। उस महान परमेश्वर ने हमें आज की सुबह दिखाई है। हालेलुया। लाखों लोग हैं जो आज का दिन ही देख पाए हैं, लेकिन उस महान परमेश्वर की करुणा है कि आज हम जीवित हैं। कहें आमीन। सच में वो राज्यों का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु हमेशा आपकी चिंता करता रहता है। हालेलुया। इसलिए आपको अभी तक संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए ही आपको संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। जिस तरह आप अपने बेटे की चिंता करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, उसके हर दुख में, सुख में, हर परेशानी में, हर लड़ाई में, हर झगड़े में आप काम आते हैं, वैसा ही जब हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं तो वो राज्यों का राजा, वो प्रभु का प्रभु हमेशा ही हमारे साथ, हर एक सुख में, हर एक दुख में। संसारिक पिता हमें उस दुख से बचा सकता है जो उसको दिखता है, लेकिन जो हमारा आत्मिक पिता है प्रभु यीशु मसीह, यह हमें उस दुख से बचाता है जो हम देख ही नहीं पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो सब कुछ देख सकता है, वो महान परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। हालेलुया। सच में आइए हम अपने हाथों उठाएं और प्रार्थना कर चलते हैं। राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। सच मेरे पिता, आपने हमको संभाल के रखा मेरे पिता। आपका नाम महान है मेरे पिता। आप राज्यों का राजा है, प्रभु के प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज इन सब लोगों पे दया करो मेरे पिता। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस सच्ची सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने हमें दिखाई मेरे पिता। अब हम जो प्रार्थना करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता और हमें ब्लेसिंग दें मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह हम सब पे दया कर मेरे पिता। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए हम आज सब लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है अपने हाथ में बाइबल रखेंगे और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आप बाइबल अपने हाथ में उठा सकते हैं आप लोग हाथ में ले। अगर नहीं है, अगर आप कोई कार वगैरह चला रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप सुन सकते हैं। अगर आप घर पे बैठे हैं, अगर आपके पास बाइबल अवेलेबल है तो आप बाइबल को हाथ में लें। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121। हालेलुया। अगर आप लोगों के पास बाइबल नहीं है तो आप मेरे पीछे बोल के इस प्रार्थना को कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप मेरे पीछे बोलिए, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उसी तरह ही आप बोले। हालेलुया। कहें, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, और जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। कहीं आमीन। यहोवा तेरा रक्षक है। कहीं आमीन। जब लाइन खत्म होती है आप लास्ट में आमीन बोल सकते हैं। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। आमीन। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कहीं आमीन। यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यस लॉर्ड। आमीन। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कहीं आमीन। हालेलुया। सच में आप इसको पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं। भजन संहिता बहुत अच्छा है, आप जब मर्जी इसको पढ़ सकते हैं। सो परमेश्वर वचन यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम ये क्या बता रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। हमें सहायता कहाँ से मिलती है? अब इस बात को ध्यान रखें कि हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। कहें आमीन। गर्व से कहें, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। इसलिए बेचिंतक रहें इस बात से कि जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो आपका सहायक है। कोई सरपंच आपका सहायक नहीं है, कोई एमएलए आपका सहायक नहीं है। वो राज्यों का राजा, वो प्रभु का प्रभु, आकाश और पृथ्वी का कर्ता आपका सहायक है। हालेलुया। और लिखा कि वह तेरे पांव को टलने ना देगा और तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। हालेलुया। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। इज़राइल का रक्षक वो यहोवा परमेश्वर, वो ही आपका रक्षक है। न तो वो कभी सोएगा और न कभी ऊँघेगा।
हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ, हम चौकीदार बिठा देते हैं गेट पे, उसको सैलरी देते हैं, उस पर विश्वास करके सो जाते हैं कि चौकीदार हमारे महल की, हमारे घर की, हमारी कॉलोनी की, हमारे घर की रक्षा कर रहा है, उसको तनख्वाह देते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो चौकीदार नींद में पड़ा हुआ वो सो गया, उस दिन चोर आएगा और सब कुछ चुरा के ले जाएगा, तब क्या करोगे आप? हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है, वो यहोवा परमेश्वर न सोएगा न ऊँगेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं सोता, उसकी आंखें हमेशा आपकी ओर लगी रहती हैं। हालेलुया। इसलिए आपकी आंखें भी हमेशा परमेश्वर की ओर लगी होनी चाहिए, उसकी प्रार्थना में, उसकी आराधना में, उसकी स्तुति के लिए। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है। गर्व से कहें यहोवा तेरा रक्षक है, घमंड से कहें यहोवा मेरा रक्षक है। हालेलुया। और विश्वास से कहें यहोवा मेरा रक्षक है। आइए हम सब मिलकर कहें कि यहोवा मेरा रक्षक है। हालेलुया। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। परमेश्वर मेरा रक्षक है जो मुझे हर एक कोर्ट कचहरी से बचाएगा। यहोवा परमेश्वर मेरा रक्षक है जो मेरे दुश्मनों से मुझे बचाएगा। यहोवा परमेश्वर मेरा रक्षक है जो मुझे जादू टोनों की ताकत से बचाएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरा रक्षक है जो मुझे मेरे दुश्मनों से विजय देगा। कहीं आमीन। और आगे लिखा है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहाँ पे स्पष्ट ये लिखा गया है कि किसी भी बात से तेरी हानि नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपका रक्षक है। हालेलुया। हर तरह का रक्षक है आपको, हर एक महामारी, हर एक बीमारी, हर तरह के बंधन से वो आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। लिखा है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हर एक विपत्ति जो आप पर आती है, एक विपत्ति वो जो हमें दिख जाती है, जो संसारिक विपत्तियां होती हैं। अच्छा, मैंने इससे झगड़ा हो गया और वो मेरे से झगड़ा करने आएगा। इससे मैंने पैसे उधार लिए थे, अब ये पैसे लेने के लिए आएगा। आज मेरे डॉक्टर से झगड़ा होगा, आज मेरी माँ से झगड़ा होगा, आज मेरे पिता से झगड़ा होगा। ये संसारिक झगड़े हैं। लेकिन आत्मिक झगड़े देखे जाए, शैतान जो आप पे वार करता है, धीरे से तीर चला जाता है, जो आपके मनों में समा जाता है और आप पजल हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। उसकी वजह से आप जो झगड़ा, लड़ाई, नशा, दंगे, सब कुछ आप करने लग जाते हो। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर आपको सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो हर एक जो हमें दिखती नहीं है वो विपत्तियां, उससे हमें बचाएगा, और जो हमें दिखती हैं उससे तो हमें बचाता ही आया है। हालेलुया। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। कहें आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहें आमीन। यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। प्राण, आपकी जान की रक्षा करेगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आपके प्राण की रक्षा करेगा, आपकी जान की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कहें आमीन। वो यहोवा परमेश्वर जमीन आसमान का बनाने वाला, वो राज्यों का राजा, वो प्रभु का प्रभु, सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वह आपकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कहीं आमीन। आपने क्या करना है? परमेश्वर ने का जो वादा था, वो वादा परमेश्वर ने पूरा किया है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं कभी नहीं सोऊंगा, मैं तुम्हारी दाहिनी और तेरी आड़ हूँ, और आपकी कभी भी किसी बात से आपकी हानि नहीं होगी। वो आपकी सारी विपत्ति से बचाएगा, वो आपके प्राण की रक्षा करेगा, वो आपके अब से लेकर हमेशा तक संभालता रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे बातें कह दी आपके लिए, और आप क्या कह रहे हो? आपने भी कहना है, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं रिसीव करता हूँ, मैं आपकी प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी आराधना करूंगा, मैं अपने समय में ऐसा कुछ समय आपके लिए निकाल लूंगा मेरे खुदा। सो आइए हम आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि वो राज्यों का राजा हमारा मददगार है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारे आने जाने में हमारा मददगार है, वो हमारा रक्षक है, वो सियोन का खुदा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप राज्यों का राज्य है, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्ची में आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी माता हैं, आप हमारे पिता है मेरे पिता। हम सबको संभाल के रखो मेरे पिता, सुबह से लेकर रात तक संभाल के रखे मेरे पिता। और राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इन सभी को जो इस प्रार्थना सुन रहे हैं, चाहे मेरे फेसबुक वाले हैं, चाहे मेरे यूट्यूब वाले हैं, जहाँ जाए प्रार्थना जारी है मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। ब्लेसिंग 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 को मांगता हूं मेरे पिता। हालेलुया।
सच में वो राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु महान है। सच में वो सर्व सामर्थी है। कहीं आमीन। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद कहें। सच में मेरे पिता, आपने हमारे लिए कोड़े खाए मेरे पिता, आपने हमारे लिए खून बहाए मेरे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हम आपका एहसान नहीं भूल सकते, आपको धन्यवाद देकर ही आपके एहसान की पूर्ति कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके इस एहसानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। मैं हमेशा आपकी प्रार्थना करता रहूंगा, आपकी आराधना करता रहूंगा सच में, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा मददगार है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। और सच में मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आप भी कहें, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेसिंग 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 दे। आमीन।